आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर योगा विद पूजा शाह में। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपकी पुरानी दोस्त पूजा शाह अब लेकर आऊंगी जानकारी से भरे वीडियोस हिंदी में योगा, आसन, प्राणायाम, ध्यान करने के तरीके और बहुत सी योगिक क्रियाओं पर। हर हफ्ते मेरे साथ जुड़े रहिए। तो बात करते हैं आज के वीडियो पर। आज का वीडियो उनके लिए है जो योग को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, जो जानते बहुत कुछ है पर शायद कर नहीं पाते। और आज हम सीखेंगे सूक्ष्म क्रिया, यानी कि वार्म अप्स जिसे कहते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ जो है शरीर की नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये वीडियो से आपको मदद मिलेगी कि आपको कौन से बेसिक, एकदम बेसिक लेवल पर जो आसन्स होते हैं, जो वार्म अप्स जिसे कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म क्रिया, इसे हम कैसे करते हैं वो देखेंगे। और याद रखिए, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, ये सूक्ष्म क्रियाएं कौन कर सकता है। इसे हर कोई कर सकता है क्योंकि ये इतनी सरल है और इतनी फायदेकारक है। स्पेशली जो हमारे वृद्ध अवस्था में जो लोग हैं, जो ज्यादा चल फिर नहीं सकते, ज्यादा जैसे तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते अपने शरीर का, तो उनके लिए खासकर ये वीडियो लाभदायक होगा। दिन की 15 मिनट भी अगर आप इसे करेंगे तो आप, मेरा दावा है कि अच्छा महसूस करेंगे। तो शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रिया। अब आसन या क्रियाएं शुरू करने के पहले हम हमेशा सुखासन में बैठते हैं। जो सुखासन में नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर भी आराम से बैठ सकते हैं। आंखें बंद करेंगे कुछ क्षणों के लिए और अपना ध्यान अपनी श्वास की ओर केंद्रित करेंगे। गहरी सांस लेंगे, छोड़िए, गहरी सांस दोबारा लीजिए, छोड़िए, गहरी सांस। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आंखें खोलिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं, यानी कि जॉइंट्स जिसे कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर उंगलियां जो है वो हमारी जोड़ है, जो कलाई है, कोहनी, कंधा, कमर, ये सारे जो है वो जोड़ है। तो सर्दियां अभी आने ही वाली हैं, जिन्हें बार बार जकड़न महसूस होती है सर्दियों की वजह से। जैसे ही ठंड बढ़ती है शरीर में थोड़ी जकड़न सी महसूस होती है, तो वो जकड़न दूर करने के लिए सूक्ष्म क्रियाएं करना बहुत जरूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं पहले आंखों से। तो आंखें आपको क्या करना है, जो पुतलियां हैं आंखों की, यानी जो आईबॉल्स हैं, उसे दाईं ओर ले जाना है। बिना गर्दन हिलाए अपनी पुतलियों को दाईं ओर ले जाएं, फिर सामने की ओर और बाईं ओर। इसे 2 बार करेंगे, सामने, दाईं ओर, फिर से दोबारा सामने और बाईं ओर। अब अपने आईबॉल्स को ऊपर की ओर ले जाएं, बिना गर्दन हिलाए, याद रखिए। फिर धीरे से नीचे आए, नाक की टिप पर देखें, फिर से एक बार करें, ऊपर ले जाएं मस्तिष्क की ओर और फिर नाक के टिप पर। अब अपने राइट हैंड को, दाएं हाथ को सामने की ओर बढ़ाएं और दाएं हाथ के अंगूठे की ओर देखें। अब इस अंगूठे को दाईं ओर ले जाएं, उसी तरह जिस तरह आपने आंखों की आईबॉल्स को ले गए थे। अब अपनी आंखों को आपको रोटेट करना है, नीचे आएंगे और अंगूठे की ओर देखिए, ऊपर ले जाएं। हम इस क्रिया से अपनी आंखों को थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं। जो लोग बहुत बार कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हैं या बहुत बार अपने मोबाइल से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें आंखों की तकलीफ हो जाती है। सो ये करने से आंखें स्वस्थ रहती हैं। अभी उसी तरह से हम अपना बायां हाथ आगे लाएंगे, बाएं हाथ के अंगूठे को देखेंगे और उल्टी ओर घुमाएंगे। बाएं से ऊपर, फिर दाएं, नीचे आएंगे, बाएं ले जाएंगे, ऊपर,
दाईं ओर और नीचे। इसे आप 5 से 6 बार कर सकते हैं, मैंने 2 बार किया हुआ है। अब कुछ क्षणों के लिए फिर से आंखें बंद करें, खोलें, आंखें बंद करें, खोलें। लास्ट टाइम, आंखें बंद और खोलें। अब बढ़ते हैं गर्दन की ओर। आपके दाएं कान को दाएं कंधे की ओर ले जाएं। हल्के से करना है, याद रखिए। फिर सीधा। अब बाईं ओर ले जाएं, बाएं कान को बाएं कंधे की ओर। दोबारा करेंगे, इसी क्रिया को रिपीट करेंगे। दाएं कान को दाएं कंधे की ओर ले जाएं। चाहे तो कुछ क्षण रुक भी सकते हैं। दूसरी तरफ। और अब सीधा। अब ये तो हो गई जब हमने गर्दन को एक तरफ छोड़ा और दूसरी तरफ छोड़ा। अब हम जो करेंगे वो आपकी चिन यानी ठुड्डी को राइट साइड दाएं ओर ले जाएं, अपने दाएं कंधे की ओर। इससे आपकी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उसको आप अच्छा सा मूवमेंट दे रहे हैं। हल्के से श्वास लेते हुए सेंटर में आए, बीच में। श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे की ओर। दोबारा सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दाएं कंधे की ओर। सांस छोड़िए और बाएं कंधे की ओर जाइए। हल्के से सामने आ जाइए। अब हम गर्दन को ऊपर ले जाएंगे और नीचे ले आएंगे। याद रखिए, जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या जिन्हें सर्वाइकल इश्यूज है, गर्दन में ऊपरी हिस्से में अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और फिर इसे कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर, जितना ऊपर जा सकते हैं जाइए। सांस छोड़ते हुए हल्के से अपनी ठुड्डी को छाती की ओर ले जाएं। दोबारा करिए, सांस लीजिए, सर को ऊपर और फिर नीचे। सांस छोड़ते हुए और फिर सेंटर में आ जाए। इससे क्या होता है, आपकी गर्दन में जो भी अकड़न है, गर्दन की समस्या अगर आपको है तो उससे ये दूर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आपकी कंधों की ओर। तो कंधों को ऊपर कान की ओर ले जाएं, फिर पीछे और नीचे। उसी तरह से 3 बार करेंगे। दोनों कंधों को ऊपर कान की ओर ले आएं, पीछे और नीचे। आखिरी बार करेंगे, कंधों को ऊपर कान की ओर। इस बार आप चाहे तो रुक सकते हैं यहाँ पर 4 या 5 क्षणों के लिए। पीछे ले जाएं कंधों को और फिर नीचे ले आएं। अब जो है हम अपनी उंगलियों के लिए व्यायाम करेंगे। तो अपने हाथों को सामने की ओर बढ़ाएं और उंगलियों को फैलाएं। जितना हो सकता है अपनी उंगलियों को फैलाएं और उंगलियों के बीच की जो जगह है उसे बढ़ाएं। जितना हो सकता है अपनी उंगलियों को खींचिए और रहिए कुछ देर इस क्षणों में। हम 10 गिनती करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब जो है आप अपने अंगूठे को अंदर करेंगे और चारों उंगलियों को अंगूठे के ऊपर दबाएंगे। इसी तरह से फिर से खोलेंगे, मुट्ठी बनाएंगे। इसे 4 से 5 बार करेंगे। जब खोलते हैं तो फिर से याद रखिए कि आपको अपनी उंगलियों को अच्छा खिंचाव देना है। मुट्ठी बंद करेंगे तो खिंचाव देकर मुट्ठी बंद करना है। आखिरी बार करेंगे, खोलिए और बंद। इस बार जब आपने मुट्ठी बंद की है तो कलाई को हम क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुइयों के हिसाब से हम इसे रोटेट करेंगे। अपनी कलाई को जितना हो सकता है उतना उसे अच्छा मूवमेंट देंगे। कुछ देर एक दिशा में करेंगे। अब धीरे से दिशा बदलेंगे, कलाई को अंदर से बाहर की ओर करेंगे।
जैसे ही ये आप करने लगेंगे आपको महसूस होगा कि अगर आपके हाथों में भी जकड़न है तो धीरे धीरे वो खुलने लगेंगी। धीरे से आ जाइए वापस। अब हम जो है वो कोनी के लिए करेंगे। दोनों हाथों को बाहर की ओर फैलाएं। अब अपने हाथों को, उंगलियों को कंधों की ओर ले आए, खोलिए। अब इसे हम श्वास के साथ करते हैं। जब आप अपने हाथ को यूं मोड़ते हैं, श्वास लीजिए और सामने की ओर लाते हुए श्वास छोड़िए। दोबारा करेंगे, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए। लास्ट टाइम, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब जो है हम अपने कंधों को गोलाकार घुमाएंगे। उसी तरह से उंगलियों को कंधों पर रख दीजिए, कोनियां मिला लीजिए। अब इसमें याद रखिए आपका श्वास लेना और छोड़ना बहुत जरूरी है। किस तरह से करेंगे पहले देख लीजिए और फिर हम साथ में करेंगे। कोहनियों को मिला लीजिए। अब श्वास लेते हुए कोहनियों को ऊपर की ओर। जैसे ही कोहनियां साइड में आने लगे तो श्वास छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। पूरी तरह से श्वास छोड़ दिया। अब हम साथ में करेंगे। श्वास लेते हुए कोहनियों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। आखिरी बार करेंगे। कोहनियों को मिलाकर ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब हम इसे 3 बार दोबारा रिपीट करेंगे, पर पीछे से आगे की ओर आएंगे। तो अब जैसे ही पीछे जाएंगे ऊपर ले आइए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए। जैसे ही हाथ नीचे आने लगे श्वास छोड़िए। हल्का हल्का सा महसूस करेंगे। अगर आप हर दिन इसे करेंगे तुरंत आपको जो है वो फायदा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे हाथों की ओर। तो आप अपने राइट हैंड को, दाएं हाथ को ऊपर की ओर खींचिए। जितना हो सकता है उतना खिंचाव दीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे बैठे हम कर रहे हैं और आप महसूस करेंगे कि बैठे बैठे भी इसे करने से कितना फायदा हो रहा है। धीरे से श्वास छोड़िए और ये हाथ को नीचे ले आए। याद रखिए जब आप अपना हाथ उठा रहे हैं, अब हम बाएं हाथ से कर रहे हैं, हाथ उठाते वक्त श्वास को पूरी तरह से अंदर भरिए और यहाँ पर सामान्य गति से सांस लीजिए। यहाँ रुकेंगे हम कुछ क्षणों के लिए और हाथ को खिंचाव से आपको ऊपर की ओर खींचना है, अच्छा खिंचाव देना है। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएंगे। तो ये हो गई हमारी आंखों की और कंधे, कोहनी, हाथ की, उंगलियों की कसरत। अब हम करेंगे अपने पैरों की ओर, बढ़ेंगे अपने पैरों की ओर। तो मैं इस तरफ मुड़ जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे मैं क्या कर रही हूँ। अब हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल में शायद ना बैठ पाए, तो वो शायद कुछ ऐसे दिखेंगे या फिर उनके घुटने थोड़े से ऊपर होंगे। तो अगर आप कोशिश करेंगे रोज इसे प्रैक्टिस करने की, इसकी साधना करने की, आप बैठ पाएंगे अच्छे से, या फिर आप बैक का सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं, टेक कर बैठ सकते हैं। ऐसे बैठने पर अब आप क्या करेंगे, आपके पैरों की उंगलियां जो है उसे बाहर की ओर खींचेंगे। जैसे कि समझिए उन्हें बाहर मैट, आपके मैट की ओर उन्हें मैट छूनी हो, उस तरह से आप खिंचाव उतना देंगे। पैरों की उंगलियों को बाहर की ओर खींचेंगे, कुछ देर यहाँ रहेंगे। अब धीरे से उंगलियों को अपनी ओर, एड़ी को जो है वो बाहर हम पुश करेंगे और उंगलियां अपनी ओर खींचेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, इसे दोहराएंगे। उंगलियां बाहर, पैरों की उंगलियां अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए पैरों की उंगलियां बाहर, धीरे से अपनी ओर। आखिरी बार करेंगे, पैरों की उंगलियों को बाहर, दोबारा करिए,
अंदर ले आइए अपनी ओर, और एड़ियों को अगर हो सकता है थोड़ा सा एड़ियों को जमीन से उठाइए। जैसे ही आप ये करेंगे आपको आपके यहाँ जांघ जो है वहां तुरंत आपको खिंचाव महसूस होगा। जितनी देर रुक सकते हैं, 10 सेकंड रुक सकते हैं तो 10 सेकंड रुकिए, धीरे से छोड़ दीजिए। अब जो है हम अपने पैरों को इस तरह से घुमाएंगे, अच्छा सा गोलाकार बनाएंगे। अपनी एड़ियों को हमें, ये जो जोड़ है एंकल जिसे कहते हैं, इसे हमें अच्छा गोलाकार बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बड़े उम्र के लोगों को यूजुअली दिक्कत होती है कि वो बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जकड़न हो जाती है। वो सुखासन में नहीं बैठ सकते, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये जो जॉइंट्स है, ये जो जोड़ है, उसमें बहुत ज्यादा सुन्नपना या बहुत ज्यादा जकड़न रहती है। अब हम उल्टी दिशा में घुमाएंगे दोनों पैरों को एक साथ, अच्छी तरह से घुमाएं, धीरे से रोक दीजिए। अब आप अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा अलग करेंगे और अपने दोनों पैरों के अंगूठों को अंदर की ओर लाएंगे। जैसे ही आप ये करेंगे आपको तुरंत आपके जो हिप्स है साइड्स में तुरंत आपको इसका खिंचाव महसूस होगा। फिर बाहर की ओर पुश करिए, अंदर की ओर, बाहर। इसे हम 7 से 8 बार करेंगे। बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, आखिरी बार बाहर और अंदर। ठीक है। अभी ये जो है काफ मसल्स जिसे कहते हैं, पिंडलियम, ये ज्यादा बहुत जिनकी टाइट रहती है, उन्हें अक्सर जिनके पेट में गैस की समस्या होती है, कहा जाता है कि वो अगर इन पर काम करे तो पेट का जो गैस है वो धीरे धीरे से मूव होकर अलग होने लगता है। तो यहाँ पर जकड़न होना एक इस बात का संकेत है कि आपका पेट सही नहीं है, तो इसे भी हमें मूवमेंट देना बहुत जरूरी है। देखेंगे कैसे। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ दोनों पैरों को ऐसे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर लेकर आके नीचे छोड़ना है। ठीक है। इसे आप हर रोज 10 मिनट तक करेंगे, आपको तुरंत इसका फायदा महसूस होगा। दोनों घुटनों को एक साथ ऊपर नीचे ले आ सकते हैं या बारी बारी से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ क्षणों के लिए ही करूंगी, आप चाहें तो इसे और ज्यादा देर तक भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यही रुक जाती हूँ। अब इसके आगे हमें जो करना है वो देखते हैं। फिर से दोबारा हम बैठ जाएंगे सुखासन में। जो सुखासन में नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, आप कुर्सी पर बैठे बैठे भी इसे कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा अपने मेरुदंड के लिए, यानी जो स्पाइन है उसके लिए हम थोड़ी सी व्यायाम करेंगे। तो आपके दाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़िए, बायां हाथ उठाइए और सांस छोड़ते हुए आप अपने बाएं हाथ को दाईं ओर ले जाएं। कुछ देर इस क्षण में इस स्थिति में रहेंगे। आप किसी भी स्ट्रेच या किसी भी आसन में 6 मिनिमम 6 काउंट्स तक रह सकते हैं। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। दूसरी तरफ करेंगे, बाएं हाथ को दाएं घुटने की ओर लगाएंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, दाएं घुटने को बाएं हाथ से पकड़ना है। दायां हाथ उठाइए, खींचिए ऊपर की ओर। अब सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाईं ओर ले जाएं। फिर यहाँ सामान्य गति से सांस लेते रहिए। धीरे से सांस लेते हुए
ऊपर की ओर आएंगे। इसे दोबारा करेंगे, मैं फिर से बताती हूँ। बाएं घुटने को दाएं हाथ से पकड़ेंगे, बायां हाथ ऊपर की ओर और दाईं तरफ झुकेंगे। इस बार अगर आपको सही लगे तो आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें ज्यादा खिंचाव आएगा अगर आप ऊपर की ओर देखते हैं। रहेंगे कुछ देर यहाँ। 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से हाथ को नीचे ले आए। अब उल्टा घुटना, उल्टा हाथ, सीधा घुटना, सीधा हाथ ऊपर और बाईं तरफ। अब आपको लगे आप तैयार हो ऊपर देखने के लिए तो ऊपर देखेंगे। हल्का सा मोड़ आपको देना है, आपकी स्पाइन को ऊपर देखिए। रहिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस आ जाइए। अब एक लास्ट एक्सरसाइज करते हैं जिसे मैं सूक्ष्म व्यायाम इसीलिए कहती हूँ इन चीजों को, क्योंकि ये ऐसे आसन्स हैं या ऐसे स्ट्रेचेस हैं जो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो आप अपने दाएं हाथ को जमीन पर रखिए, घुटने के बराबर में। सो दाएं हाथ की उंगलियां जो है वो आपके दाएं घुटने के बराबर हो, ना कि आगे हो बहुत ज्यादा या पीछे हो। ठीक है, सो दाएं हाथ को दाएं घुटने की ओर रखिए और कोहनी को भी नीचे जमीन पर। ठीक है, सो आपका जो फॉर आर्म कहते हैं यानी कोहनी से लेकर के पंजा जो है वो जमीन पर है। अब आपको करना क्या है, याद रखिए कि आपका कंधा और आपका कान इस तरह से ना हो, कंधे और कान के बीच में अच्छा डिस्टेंस रहे, वो ध्यान रखना है। बाएं हाथ को उठाइए, अब दाईं ओर ले जाइए। तो इससे क्या होगा, आपके पूरे बाईं ओर आपको अच्छा खिंचाव महसूस होगा, पेट से लेकर आपके हाथ तक। रहिए, सामान्य गति से सांस लेते रहिए। धीरे से जब पोस्चर के बाहर आना हो, सांस लेते हुए अपने हाथ को उठाइए और आ जाइए। अभी दूसरी तरफ करेंगे तो लेफ्ट हाथ के पंजे को, बाएं हाथ के पंजे को उसी तरह नीचे रखेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका जो पंजा है, उंगलियां हैं, वो आपके घुटने से बाहर ना हो, घुटने की बराबर में हो। और उसी बात को ध्यान देते हुए दोबारा कि कान और कंधा दोनों अलग हो, जितना ज्यादा अलग रहे। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को उठाइए और बाईं ओर ले जाइए और पूरे शरीर को खिंचाव होता हुआ महसूस करिए। रहिए इस तरफ। धीरे से श्वास लेते हुए आ जाइए। अब एक लास्ट टाइम फिर से करेंगे इसे, श्वासों के साथ, काउंट्स के साथ करेंगे। अपने दाएं पंजे और दाएं कंधे को दाईं ओर रखिए। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाइए, दाईं ओर जाने दीजिए। सामान्य गति से सांस लेते हुए 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से श्वास लीजिए, ऊपर आएंगे। इसी प्रक्रिया को बाईं ओर करेंगे। दायां हाथ बाईं ओर जाने दें। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से श्वास भरिए और ऊपर आइए। याद रखिए ये क्रियाएं आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। अगर आप सोने से उठने से पहले अगर आप इसे करते हैं तो जो शरीर में जो जकड़न है, जो सोने की वजह से पूरी रात जब हम ज्यादा हलन चलन हमारी नहीं होती है तो क्या होता है, शरीर में ज्यादा जकड़न हो जाती है। तो इस वजह से अगर आप उठने के पहले, अपने दिन की शुरुआत के पहले अगर करते हैं तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। अब हम करते हैं प्राणायाम, यानी बेसिक प्राणायाम, क्योंकि आज का मेरा जो वीडियो है वो पूरी तरह से एकदम न्यूनतम लेवल पर है, जहां पर एकदम बेसिक्स मैं आपको बता रही हूँ। सो श्वास लेते और छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे और एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है।
इसे ध्यान करने के लिए आप अपने बाएं हाथ को अपने पेट पर रखिए, सांस लीजिए और छोड़िए। थोड़ी सी कोशिश करिए, थोड़ी सी लंबी सांस ले और छोड़ें। अब ध्यान दीजिए कि आपके पेट की जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो क्या हो रहा है। सांस लेते वक्त जो है वो पेट बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है। अब तक शायद आपको पता चल गया होगा कि आप जब सांस लेते हैं तो आपका पेट कहां जा रहा है, बाहर या अंदर। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि सही तरीका क्या है। जब हम सांस ले रहे हो तो पेट हमेशा बाहर की ओर आना चाहिए, क्योंकि हमने पेट में हवा भरी है। जब आप सांस छोड़ रहे हो तो पेट अंदर की ओर जाएगा। मैं दोबारा बताती हूँ, सांस लेते वक्त पेट बाहर की ओर, सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर की ओर। इसी प्रक्रिया को और करेंगे। सांस लीजिए, पेट बाहर, सांस छोड़िए, पेट अंदर, सांस लीजिए, पेट बाहर, सांस छोड़िए, पेट अंदर। दो बार और करेंगे। सांस लीजिए, पेट बाहर, छोड़िए, अंदर। धीरे से अपना हाथ हटाएं। ये मैंने इतना बेसिक समझाया है क्योंकि कईयों की मैंने कंप्लेंट सुनी है कि उन्हें लगता है जब वो सांस लेते हैं तो उनका पेट अंदर जा रहा है, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये सही तरीका नहीं है। अगर आप भूल जाते हैं कि क्या करना है तो याद रखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक गुब्बारा है, आप अब गुब्बारे में हवा भरेंगे तो वो क्या होगा, वो फूलेगा। तो अपने पेट को गुब्बारा समझिए। जैसे ही आप हवा भर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पेट आपका जो है वो गुब्बारे की तरह फूलना चाहिए, यानी बाहर आना चाहिए। और जब हवा निकालते हैं गुब्बारे से तो गुब्बारा पिचुक जाता है। उसी तरह से आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। इसी तरह से और भी वीडियोस ले आऊंगी जिसमें बहुत ज्यादा योग प्राणायाम की जानकारी होगी। वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई होगी और इसे प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ और फायदा महसूस होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते इसी चैनल पर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को हिट करिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। थैंक यू। नमस्ते।